नमस्ते बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 पढ़ा था, उत्तमा मैत्री, अच्छी मित्रता। उसको आपने समझा होगा, आपको समझ में आया था, उसके अनुवाद किए थे और शब्दार्थ भी करने को दिए थे। आज हम उसी पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में मैं उसका प्रश्न क्रमांक 3 लेती हूँ, है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है, उसमें लिखा है कि नीचे लिखे वाक्यों को लंग लकार अर्थात भूतकाल में बदलना है। यह जो वाक्य जो लिखा हुआ है, इसको हमें भूतकाल में बदलना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि तटम उभयतः वृक्षः सन्ति। तट अर्थात होता है किनारा, नदी के किनारे के चारों तरफ। किनारा कहाँ होता है? नदी के किनारे के चारों तरफ क्या है? वृक्ष हैं। तो क्या आएगा? हमको ये तो वैसे का वैसे ही लिखना है, ये पूरा वाक्य हमारा वैसे ही आएगा, वृक्षा, है ना। अब इसको हमें भूतकाल में बदलना है, तो क्या आ जाएगा? नदी के, है ना, तट के चारों तरफ क्या थे? वृक्ष थे, है ना। अब है नद्याः जलम निर्मलम भवति। नदी का जल कैसा होता है? निर्मल होता है, साफ होता है। तो नद्याः, ये पूरा वैसे ही आएगा, नद्याः जलम निर्मलम, और भवति की जगह क्या आ जाएगा? अभवत्, ठीक है। अगला है हमारा गा नंबर, है ना, लिखा था। गा नंबर क्या है? चटका पीपलिका च द्वय मित्रे स्तः, है ना। द्वय मित्रे स्तः, दोनों क्या थे? मित्र हैं। तो हमें इसको भूतकाल में बदलना है, तो यह वैसे के वैसे आएगा। चटका, है ना, पीपलिका, दोनों आ गए। चा द्वय मित्रे स्तः की जगह क्या आ जाएगा? आस्ताम, ठीक है। अगला है वयम जीवान रक्षामः। तो इसका क्या है? ये भी वैसे के वैसे आएगा। वयम जीवान क्या आ जाएगा? रक्षाम, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, और ये पूरी जो लाइन है वैसे ही लिखना है हमें, और परिवर्तन हमें इधर करना है। अब आगे के जो अभ्यास कार्य हैं वह हम किताब में करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है पीपलिका अपतत। पीपलिका अर्थात चींटी जल में गिर गई, तो इसमें आएगा जले। अगला है संकट काले पीपलिकायाः सहायतां अकरोत्। संकट काल में चींटी की सहायता चिड़िया ने की। चिड़िया अर्थात चटका आएगा यहाँ। अगला है पीपलिकायाः चटकायाः च मैत्री अभवत्। चींटी और चिड़िया दोनों की मैत्री कैसी थी? बलवती, मतलब मजबूत हो गई। बलवती अर्थात मजबूती से हो गई थी। अगला प्रश्न है त्रोटित्वा पदस्य प्रकृति प्रत्ययः स्तः। इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्रुट प्लस कत्वा। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है पीपलिका कुत्र अवसत। चींटी कहाँ रहती थी? नद्याः तीरे। अगला प्रश्न है ख नंबर, चटका पीपलिका च कथम आवस्थाम। चटका चिड़िया चींटी दोनों कैसे रहते थे? मैत्रेया पूर्वक रहते थे। अब है पीपलिका कस्य आरोहणे समर्था जाता, है ना। जो चींटी थी वह किस पर चढ़ने में समर्थ हो गई? पर्णस्य, पत्ते पर।
पत्ते के ऊपर। अगला प्रश्न है, वृक्षात् पर्णम कुत्र पतति? वृक्ष से पत्ता कहाँ गिरा? जले, जल में। प्रश्न नंबर 3 मैंने करा दिया है। अब प्रश्न नंबर 4 करेंगे हम। तो रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, है ना। रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें रेखांकित, ये रेखांकित है ना। ये जो मतलब लाइन खिंची हुई है, इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो वाक्य क्या है हमारा? व्यवहारेण मित्राणि जान्यन्ते, है ना। व्यवहार से क्या मित्र बनते हैं? तो क्या बनते हैं? मित्राणि। मित्राणि क्या है? बहुवचन है और नपुंसकलिंग में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मित्राणि की जगह कानि, कानि आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है हमारा, पीपलिका जले आपतत। तो पीपलिका किसको बोला गया है? चींटी। चींटी क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? का जले आपतत। तो रेखांकित पद जो दिया है, इस पर हमको का लगाना है, तो प्रश्न बन जाएगा का जले आपतत है। अगला है, चटका वृक्षे तिष्ठति। जो तो हमको प्रश्न बनाना है। चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? का वृक्षे तिष्ठति। ठीक है, वृक्ष पर कौन बैठा है? अगला है, नद्या तीरे पीपलिका आवसत। नदी के किनारे कौन रहता था? चींटी रहती थी। तो इधर अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कस्याः तीरे पीपलिका आवसत। तो इस तरह से हमें प्रश्न बनाना है इसके। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, परोपकार परम धर्म है। तो हमारा अनुवाद क्या होगा? परोपकारः परमो धर्मः। अगला है हमारा खा नंबर, मित्र और शत्रु व्यवहार से बनते हैं। तो इसका हमें संस्कृत अनुवाद कैसे होगा? मित्राणि रिपवः च व्यवहारेण जान्यन्ते। अगला है, संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में प्राचीन है। तो क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीना अस्ति। समझ में आया? अगला है, चिड़िया और चींटी अच्छे मित्र थे। यह तो मैंने अभी आपको कराया है। तो चटका पीपलिका च परम मित्रयास्ताम। अगला है, वृक्ष की शाखा से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षस्य शाखायाः पत्राणि पतन्ति। अगला है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो खगा गगने उड्डयन्ति। अगला है, प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनत। नीचे लिखे विकल्प को देखकर उचित उत्तर चुनना है। सच्चा मित्र किसे कहते हैं? जो सुख दुख में साथ दे। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? संकट में। बच्चों, अब आपके गृह कार्य की बारी है। आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में करना है और जो आपके अभ्यास कार्य हैं वह आपको आपकी किताब में ही करना है। धन्यवाद।